आप ही गुंचो। मेला प्रथा बंद करो, बंद करो। 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 हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। ये हम तो धंधा इसको बंद करना चाह रहे हैं। हम बहुत बंद करना चाह रहे हैं। हम घर वाला भी हमारे खुश हैं, हम भी खुश हैं। और पहले हमारे को टाइम नहीं मिलता था, सारे दिन गंदे ढोकते थे, फिर भी हमारा पूरा नहीं पड़ता। बच्चे पेट भर के खाना नहीं खा सकते थे और दुनिया छूट करते थे, ऐसे करके चलती थी हमारे से। पानी नहीं दूर से पिलाते थे, परे हो परे परे हो। चूँकि शादी होती थी तो कहते थे खाना ले जाना, जब हम जाते थे तो कहते थे दूर खड़े हो जाओ कि हाँ जी दूर खड़े हो जाओ, जब खा लेंगे फिर तुम्हारे को देंगे। मैंने कमा कमा के गुजारा करा जी, गरीबी काटी बहुत ज़्यादा। टांके वाले कपड़े पहने जी, पैरों में चप्पल नहीं हो थी। बच्चे भूखे पड़े रहे थे, कमा कमा कर रोटी बनती थी। 15 साल से कर रही जी काम। बच्चे छोटे छोटे हैं, ये आदमी दिहाड़ी करा जी। हम योगा दे टो आंखा खराब हैगी, बुरे हाल है, ऑपरेशन भी लिए, फिर भी आंखा सेट नहीं आई। तंग है करते करते काम, बड़ी मजबूरी में बुंदा भी नहीं, हड्डियाँ भी जमी कमजोर हैगी। बच्चे के लिए करना पड़ा जी, क्या करा। बहुत दुखी हैं जी, बहुत ज़्यादा दुखी। सेहत भी मेरी तो बस बीमार हो रहूँ जी, पर करना तो पड़ा बच्चा के वास्ता। बीमार रहूँ जी, टांगा बाह में भी पीड़ा मारा, कमर में भी बहुत दर्द आ। आंखा के बुरे हाल, सारे शरीर का बुरा हाल। कभी बड़ा जी 2-2 बजे काम करके, क्या करा बाबू जी। बहन की शादी हुई थी, जब पहले मैंने काम पहले भी करते थे, अब भी कर रहे हैं। चल इस बहन की शादी की भी बस सारा दिन करते रहते हैं। और डैडी के दादा उससे पहले भी करते थे। कितने साल हुआ आप?
पाँच साल की कर रही हूँ। आपका उम्र कितनी? उम्र 15-16 साल की है। कौन से क्लास तक पढ़ी हैं? 5वीं। स्कूल क्यों छोड़ा? स्कूल पापा की डेथ हो गई, इस करके स्कूल छोड़ दिया, काम करने लगी। मेरी सास 50 साल से काम कर रही है जी। मेरी जो लड़की है, मेरे जेठ देवर की लड़की है जी, ये भी काम करती है हमारे साथ से। ये 4 साल से हमारे साथ लगी है जी, मैले उठाने का जी। और जी हमें बहुत दिक्कत हो रही है इस काम करने में। अब जहाँ हमें हमारा मन नहीं करता इस काम को करने में जी। और ये बहुत गंदा काम लगता है जी। हम लोग से छुआछूत भी करते हैं जी। अगर कपड़ा भी हमें अपने परिवार का खर्चा उठाने में बहुत दिक्कत हो रही है। हमें कोई सुविधा दीजिए जो हम अपने घर कोई काम करें। हम नहीं चाह रहे, हम अपने बच्चों का कैसे पूरा पढ़ाएंगे जी। हम पढ़ाई लिखाई भी नहीं करवा पा रहे हैं। हमारी 2 लड़कियां हैं छोटी छोटी, इनकी मम्मी नहीं है, मम्मी इनकी मर चुकी है। इनका पापा जो है वो दिहाड़ी मजदूरी करता है जी, वो रोज़ रोज़ हमें नहीं मिलती। और जी ये कच्चा मैला हम उठा नहीं सकते जी। हम इससे बहुत परेशान हो चुके हैं जी। हमें इससे छुटकारा दिलवाओ जी। एक बहन है छोटी, उसे स्कूल भेजती हूँ, मैला उठाने का काम करती हूँ। उनसे जो पैसे मिलते हैं फिर उसे स्कूल भेज देती हूँ। अगर जो हम रोटी लेने के लिए भी जाते हैं वहाँ, तो ऊपर से ही रोटी फेंक देते हैं, कहते हैं कि हमारे कपड़े ख़राब हो गए। अगर हम अपना टोकरा लेके चलेंगे जिसमें उठाते हैं जी मैला, और उससे हमारे से बहुत दूर होके चलते हैं। हम किसी की चारपाई पे नहीं बैठ सकते, हम अपनी ही चारपाई पे बैठ सकते हैं। यहाँ पे हम हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी की यही बात है जी। हमें भी अपनी साथ ऐसे करो कि हम भी आप लोगों के साथ बैठ के बात कर सकें, या हमारी कास्ट भी आप जैसी होए कि भाई हमारी कास्ट में कोई छुआछूत ना होए। क्यों हम इंसान नहीं हैं, या हमारे में कोई बात ऐसी नहीं है जो हम ये इंसान कहलाने लायक नहीं है। It's an issue of human dignity as far as Safai Andolan is concerned. Because Indian constitution, its very preamble assures dignity to the individual. And that dignity has been violated by the society, by forcing a group of people to undertake this job of austerity. It's something which has been compelled to do, and by the very forces of the society. It's a part and parcel of the caste system, if I can bluntly put it. There are certain castes which have to be doing this work, and no one else will do that work. It's a caste-related occupation imposed on the Dalits. It's a Dalit occupation. मैं 50 साल से काम कर रही हूँ, 30-35 साल से। और जी क्या नाम, मेरे से बहुत छूट करती हैं सभी, आंखों से भी कम दिखा। और जी मेरे पर काम नहीं होता, दर्द पीड़ सारे शरीर में रहता। और जी बस इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ। हार्ट का बीमार है मेरा आदमी जी, बच्चों की मेरी पढ़ाई छूट गई जी, और इसलिए मैं महिलाओं का काम करा था जी मैंने।
महीने का जी। तो ये बहुत परेशान है, मेरे बच्चे घर पर बैठे हुए हैं, मेरे बच्चों की कोई पढ़ाई लिखाई कुछ सुविधा नहीं है। पूरा है क्या? अभी शांत हो जाओ भाई। आपने हमारा क्या ले लिया और आपको थोड़ा सा संतुष्ट करने वाले बातें करवाएंगे। कोई 10 रुपए महीना दे, कोई 5 रुपए महीना दे। बताओ, इसमें वो भी टाइम पे नहीं मिलता, इसमें गुजारा थोड़ा ही होता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बाजे बाजे के घर में लड़की जवान बैठी है, कहाँ से कर सकेंगे जब हमें कुछ मिल नहीं पाएगा। करने वाला ही नहीं है। मेरा आदमी में मरे हुए साल भर होगा। कितने घरों में काम करते हैं? 60-70 घर है। जवान लड़के जावे, जवान लड़की जावा। अब जब घरों में भेजने का लड़कियों को किस तरह से करते हैं? कमाना कमाते हैं, खुट्टी कमाते हैं। कायम में उठाते हो? तसले में पंजर से तसले कमावा, टोकरा रख के पंजर रख के। ये 12 साल की लड़की है और ये 8 साल से ये काम कर रही है। 12 साल की यही है। इसके पापा हैं, पापा मजदूरी करते हैं, मम्मी नहीं है इसकी एक छोटी बहन है, उसको स्कूल भेजती है, खुद पढ़ना चाहती है पर पढ़ने की उम्र है, सिर्फ यही वजह है कि वो इसको अपने घर पढ़ने की उम्र होनी चाहिए सर। वो मेला उठाने काम करे पहले 6-7 साल 50 घर से माँ बाप की वो नहीं है इसमें। जब पढ़ाई का तो कुछ होगा नहीं तो कहाँ से पढ़ेंगे आप ये बताइए। ये तो माँ बापों की तो कुछ जिम्मेदारी नहीं, माँ बाप की जिम्मेदारी रविता जी, जब माँ बाप को कहीं से मिलेगा तो किस तरह पढ़ा सकेंगे किसी तरह से? बता दीजिए क्या बताऊँ, जो भी इनकी मांगे क्या है। ठीक है, आपकी मांग को हम पूरा विचार करेंगे। आपने डीएम साहब को भेजा है, इस तरह की मांगे है सर इनकी जो है। ये तो जो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश है उसके अनुपालन में है। हाँ सर, अभी ये देख रहे हैं जो है, ये लड़की 13 साल की जो है और इस तरह के इससे कार्य कराए जा रहे हैं, तो शोषण नहीं हो रहा है। ठीक है, आप मैं मानता हूँ शोषण हो रहा है, लेकिन आखिर उसके माँ बापों का भी तो कोई फर्ज बनता है। चाहे मम्मी ने बाप तो है सर, माँ बाप की घर की परेशानी शासन स्तर पर जो भी होगा, लेकिन यह कि सर आप रीसर्च कराइए, हमारी रिपोर्ट गलत है तो आप रीसर्च कराइए और जितनी कच्ची लाइटें हैं सबको तुड़वाइए। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। कौन करेगा अब जा? वो जमाना चलेगा, हमारे बच्चे लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। छोटी बच्ची छोटी बच्ची चलो बेटा चलो। जो भी इन्होंने कहा इस पे विचार किया जाए और रिक्वेस्ट की जाए और इस विषय पे ये होना चाहिए। हम लोगों का आज यहाँ पर हम लोगों को सबको इकट्ठा किया है, ये नहीं कि आज हम यहाँ इकट्ठे हो गए अखबार में फोटो आ गई, ये नहीं हमें चाहिए। हमें चाहिए रोजगार, हमें चाहिए। कोई भूख हड़ताल कर देंगे और भूखे मर जाएंगे, सारा रेवड़ सारी जनता यहाँ लेकर पड़ जाएंगे इस टाइम के द्वारा। बस जब तो होंगी हमारी मांगा पूरी, जब 1 महीने के अंदर अंदर कोई हमारे काम पे कार्रवाई नहीं की तो हम भूखे मर जाएंगे, हड़ताल कर देंगे। बस हमारी किस्मत में कोई ढोना रहेगा क्या? अभी तो लिए लड़ाई है, आगे वो लड़ाई है। काम करने जाएगा तो अगले दिन माता पानी की गाली देंगे। यही लड़ाई है, फिर वही से लड़ाई है, ये निर्णय ले लो जो 1 महीने के अंदर अंदर कार्रवाई ले लो। हम किसी का काम करने नहीं जाएंगे। हम गरीब आदमी 20-20 रुपए में नाली सुनते हैं, लैट्रिन ढाबा क्या फायदा गरीबी आदमियों का? बस टोकरे सिर पे रखा है, न रख चुत्ते फिर हो जाए, ये क्या होगी? इससे तो अच्छा अपना हाँ यो क्या 20-20 रुपए में नाली भी सुनते हो, दुनिया की लैट्रिन उठाओ, तो इससे तो अच्छा ये छुटकारा तो छूट जावे।
दुनिया बदल गई, हम नहीं बदलने जाने के, हमारे सिर पर ही हो रहा है। 40 साल हो गए बेटे, 40 साल हो गए शादी के बाद यही काम कर रहा है। नाइन्टी 91 से मैं कर रहा हूँ, 91 से। इसके लिए प्रोसीजर भी डाला था मैंने, और कोई इसका अर्थ नहीं है। वैकेंसी ही बंद है तो क्या करेंगे उसमें। कौन-कौन? हाँ क्या, हमारे मम्मी है तो पहले यहाँ पे, उसके पहले फिर दूसरे थे, यानी कि हमारे मम्मी यहीं पे आते थे, यहीं ड्यूटी करना, फिर हम भी उनके साथ में आने का। आप कब आए? हम लोगों ये काम में तकरीबन मेरे को आज 20 साल हो गए। काम करेगा हम बच्चा लोग कन बचेगा, इसलिए हम काम नहीं मिलेगा क्या? हमको दूसरा दिन काम कहाँ मिलेगा? हम जब कहाँ मिलेगा काम, हम एक काम छोड़ देगा, एक काम करके हमरा आगे भी नहीं देखा दे। क्या करेगा, हम तो गर्मियों दिन क्या करेगा, एक काम करेगा तो हम पेट पड़ेगा। हमरा किसी संस्था नहीं है, हमरा जब भी संस्था रहेगा तो हम ये काम छोड़ देगा, या क्या ये काम को हमको जरूरत है ना। साल की उम्र हम लोग वालदा वालिद के साथ काम करते गए। वहाँ से अब वालिदा हमारा इंतकाल हो चुका, शादी करके दिए, उन्होंने भी करते थे, उन्होंने 20 साल संसार करे, उन्होंने भी मर गए। छोटे छोटे मेरे को 5 औरत बेटियाँ हैं, 2 मर्द बच्चे हैं, सब डिग्री पढ़े वाले हैं, मगर किसको भी नौकरी नहीं। फिर अब मेरा हाथ हो रहा नहीं, बच्ची शादी की है, अब हम कैसा करना, क्या करके खाना, बोलो, घर नहीं हमारे करने के। पापा गुजर गए इसलिए मैं काम करती थी, मम्मी को तकलीफ़ थी, काम था नहीं मम्मी के पास, मम्मी ने बोला काम करना है तो करती थी। फिर मम्मी की नौकरी लगने के बाद मम्मी ने कहा छोड़ दो तो मैंने छोड़ दिया था। మా ఆయన చేస్తాడు మా మామ చేస్తాడు ఆ పాకి పని చేసి వాళ్ళు రోగాలు వచ్చి వాళ్ళు చనిపోయినారు ఆ తర్వాత నేను చేసినాను నేను చేసిన తర్వాత చాలా గలీజ్ పని 3 గంపలు 4 గంపలు అవుతాయండి పైకాని ఇతరాకులు పరుచుకొని గంపలు నెత్తిముళ్ళు ఎత్తుకొని పోతా ఉంటాయి ఎత్తుకుంటే పోతా ఉంటే వీళ్ళు పాకి పని చేసేవాళ్ళు ఏం ఇంత గలీజ్గా అంత వాసన వస్తుందని ఇట్లా ముక్కులు మూసిపెట్టుకొని అట్లా వెళ్ళి పోయేవాళ్ళు మమ్మల్ని చూసి ఆ ఇతరాకులు చుట్టుకోకుండా ఉంటే పేపర్లు పట్టుకొని
గంపల్లోకి వేసుకొని ఆ పక్కన వేసుకొని ఇటు నుండి వేసుకొని పోతే ఇట్లా కారేదంతా పైకాను. गेट से जोर से सरसों की ये मेरी पेट की प्रॉब्लम थी, कभी चालू नहीं होती। कितना पैसे देते हैं? एक घर में तो 40 भी देते, 30 भी देते, जैसे जैसे काम पसंद है रेस्ट करते हैं। ठीक है ना बेटे? जो खाना होने तो दे। यार ये तो साफ पड़ा है, पानी तो डाल दिया तुमने, फिर इसमें क्या है? मजबूरी में छुट्टी हो जाए तो क्या करे बताओ? ये कहेंगे आपसे बोलेंगे भाई तुम कैसे नहीं आई? मजबूरी में छुट्टी हो जाए तो मैं सुबह भी बताया, मैंने कहा मेरे पापा की डेथ हो गई, मैं अभी गई बताया, वो तो बताया कि वो तो मजबूरी में थोड़ी कि नहीं, लेकिन आप बता जाओ कि हाँ भाई हम मजबूरी में नहीं आए, टाइम मिला बताने से जल्दी बताओ। लेटरिन इतनी कच्ची है कि परेशानी हो जाती है हमें, फिर अपना डालना टाइम मिला तो बताने भी आएगा, इतना टाइम मिला ऐसे कामों में, फिर लेकिन आप बता जाओ ऐसा टाइम नहीं मिलता, परेशानी उठानी पड़ती बहुत ज्यादा, क्योंकि परिवार इतना है कि बहाना पड़ता फिर अपना। मेरी भी नहीं वो बात सही है, देखो दीदी मजबूरी है मगर इंसान तरीके से बोलता है, तुम तो बिल्कुल बदतमीजी से बोल रही हो आप। मेरे खराब हो जाए ना पता कितनी, उन्हें सबको पता है मेरे घर में कितनी मौत हो गई, मेरे कुछ तबीयत खराब हो गई, तुम्हें तो सारा को पता है, पता नहीं। वो तो हम कहते हैं कि चलो मजबूरी है, कोई ऐसी बात नहीं, कोई इतने वो निर्भर भी नहीं है कि हम कुछ मजबूरी नहीं देखें, कहलवा दो इस बात को, कोई आवे नहीं, एक दिन 2 दिन पहले कह जाओ, जब भी तुम्हारी मजबूरी हो ना तो कह के चली जाओ, क्या ऐसी बात है और कोई बात नहीं। अब एक हमारे चचा सास गिर गए, इनकी तबीयत खराब, तो परिवार अब इतने सारे देखने आ रहे, अब लेटरिन इतनी गंदी हो जाती है कि पानी अपना हाथ से डालना पड़ता है। क्या आपसे अपने ये बता जाओ आन के, कह दिया मैंने आपसे, मैं क्या दिया करूँगी। आप बता सकते हैं कि ये वैसे कितने सालों से यहाँ पर आती हैं काम करने के लिए? मुझे 3 साल हो गए यहाँ पर, तो गली में 3 साल हो गए। अब आप देखोगे 3 साल से कितना गंदा काम ये कर रही हैं। और आप सोचो वैसे आप कितने साल से काम कर रहे हैं? वैसे में मुझे 20-22 साल हो गया, 20-22 साल हो गए काम करते हुए। और इधर की साइड में? इधर की साइड में 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। तो एक बात सुनो, तुम्हें अच्छा लग रहा है गंदगी उठानी? अब बताओ क्या करें, मजबूरी है, जब बेरोजगार आदमी है तो क्या नहीं, और भी तो कुछ काम कर सकते हो। बच्चे जवान हो रहे, कहाँ से पेट पालेंगे? आप अगर इसको खत्म करके, आप भी तो अपने घर में बीमारी रखते हैं ना, सुबह से शाम तक मल आपके घर में पड़ा रहता है, उसके बाद क्या रिजल्ट निकलता है?
बीमारियां, गंदगी, कीटाणु सारे वहाँ पर रहते हैं। ये बात सही है। आपको लगते हैं हो रहा बीमार, पूरे परिवार का एक हो रहा है, जगह, हमारे सारे बच्चे बीमार पड़े। तो फिर आप लोगों को इसे खत्म करवाना चाहिए। कैसे ये तो नहीं पता थी कैसे हो गया। आप किसी तरह जल्दी से इसे हटवाने की कोशिश। दिन से तो इतने काफी दिन हो गए ऐसे होते हुए। हमारा मजदूरी है, नौकरी करनी, चाकरी, तो बताओ हम क्या करेंगे? यही काम करेंगे। अब बच्चे जवान है हमारे, क्या करा जाए? हम इस गंदगी को छोड़ना चाहते हैं। इस गंदगी के चक्कर में हमारे बच्चों को घर में कई तरह की बीमारी लग चुकी हैं। और रेनू और जी माया जी आंदोलन की तरफ से पिछले साल हमारे घर पे आई हैं। इस गंदगी को हमें कुछ बात बताई है इन्होंने, हम इसे छोड़ना चाहते हैं गंदगी को। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, मेला पर्दा बंद करो, मेला नहीं उठाएंगे, मेला नहीं उठाएंगे। ठहरो ठहरो, अरे ठहरो। अधिकार चाहिए, नहीं अधिकार चाहिए, नहीं अधिकार चाहिए, नहीं अधिकार चाहिए। मेला पर्दा और नहीं, भैया नहीं, मेला पर्दा और नहीं। एक मिनट हरी ले इधर। प्लास्टिक खाओ डालना, डालना, डाल दे। अथी में डाल दियो का, चीनी में डाल दियो कि बोरा में ले जी ना बोरा में कई साल ले जाना तो सर जाना हम पहले तो कम से कम तो 25-26 जगह करते थे, अब तो सब खत्म हो गया। बाकी अभी 8 घर करते हैं। अभी आपको इस काम करने से कोई स्वास्थ्य दिक्कत है? दिक्कत है नहीं, बहुत दिक्कत है शरीर में। कितना क्या दिक्कत है बताइए। कहे कि इतना दिक्कत है ना कि हम लोग अभी 10 परिवार है, उसमें भी 7-8 घर काम करते, तो हम लोग का क्या पोसाई होगा। हम यहाँ काम करने जब आते हैं तो हम पहले दारू पीते हैं, तब जाकर हमसे काम होते हैं। नए दारू पिएंगे, हाथ दिन डलाते हैं जल्दी। महिला में हाथ डालेंगे तो हमको तो गमक लगवे करता है। अब पिए हुए रहते हैं, धुन में अपना काम करते रहेंगे। छीटा पड़े चाहे कुछ पड़े उसको पता नहीं चलता है हमको। कुछ टाइम में हम अपना काम में धुन में रहेंगे, अपना काम कर लेते हैं। उसके बाद सीधा घर जाते, फिर नहाते धोआते हैं। उसके बाद बस छुट्टी। 6 घर काम करते हैं। मेरे साथ और लोग भी है, वो भी ये काम करता है। सर ये मेरा बेटा है, एक महीने में इसको लगभग 700 रुपया दवाई लेते हैं। हम गरीब आदमी हैं सर, हमारे ना आपके पास खेत है ना कोई सब्जी उगाने के लिए कुछ नहीं है। हम बहुत बस ऐसे ही काम है सर, ऐसे ही काम करता है। हमारा जब वो बच्चा है वो बहुत शिकार हो गया इस गंदे काम। मैंने लगभग 20 साल ये काम कर दिया। जब वो ये मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा वो उसने बताया छोड़ दिया, हम खुद ही करेंगे। कितने घरों में काम करते थे आप? लगभग मैंने 500-600 घरों को काम करते हैं। जब मेरा सेहत इतना बड़ा है ना चंगा, मैं 1.5 क्विंटल एक ही कंधे में उठाते हैं, मगर इस वक्त मैं 50 किलो नहीं उठाते थे। और आप कितने घरों में काम करते हैं? सर हम लगभग 50 लोगों को काम करता है। 50 लोगों को हम काम करता है, मगर ऐसे ही काम करता है। लैट्रिन उसमें भर देता है, फिर इसमें चला जाता है उधर लेते हैं। और आपके कोई छुआछूत करते हैं कि आपको पानी नहीं देता, आपको साथ बिठाते नहीं, ऐसा कुछ है? नहीं सर, ऐसे लोग भी हैं, मगर हम क्योंकि आप ये गंदा काम करते हैं बोलता है आप गंदा लोग हैं, आप गंदा काम करता है, हमारे साथ मत बैठो, हमारे साथ मत खाओ, इसलिए हम जाता है। हम एक मोहल्ला अलग है, हम एक मोहल्ला अलग है, बोलता है आप गंदा काम करता है, इसलिए आप अलग बैठो। डिस्क्रिमिनेशन इज स्टिल हियर। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स के जो इनके मोहल्ले हैं वो डिफरेंटली सेपरेट होते हैं, अलग रहते हैं,
और मेरे ख्याल से जो हमने रियलाइज़ किया इनका जो हमने मतलब अब रिहेबिलिटेशन की बात आती है, पहले तो ये था कि ये सामने ही नहीं आते थे कि हम काम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द शाय, बिकॉज ऑफ द कि हमें लोग नीची नज़र से देखेंगे, फिर इसलिए छुपाते हैं कि हम ये काम नहीं करते हैं। इस शायद मुझे लगता है कि इसलिए जो गवर्नमेंट है हमारी, उन्होंने भी बोला कि यहाँ पे तो मैनुअल स्क्वेंजर्स हैं ही नहीं, लेकिन जब हमने आइडेंटिफाई करके देखा कि नहीं हैं तो फिर हमारा ये था कि हम जो स्ट्रेटजी हमारी थी कि गवर्नमेंट, कम्युनिटी एंड पीपल, तो वो सब तीन मिलके ट्रायंगल या स्ट्रेटजी एक वर्कशॉप हम करें कि गवर्नमेंट को बताएं कि यहाँ पे हैं। तो सर इधर प्रॉब्लम लेने से करना पड़ेगा सर। तोड़ियो ना हले थोड़ी आई तो तोड़ो। चरण वाले को भी ये बात तो बहुत 20 बार जम गया हौली हौली सारी है बोल दिया है थल्ले हो है कपड़ा होता है सब लगी कर ये भी देख के इधर में पाड़ दे फिर सुर तू इधर इधर उधर हौली हौली छट दी हौली कर भाई, हौली नीचे हौली होगा कोई हौली कर। चल बस कर, बस चुका देनी अपन है। हो जा बीबी बंदी दो बस भाई तो टैग किया चले टाई अंदरली टाणी है, मेन तो समस्या वो है वाले का ट्रैक है समस्या तो वो है। ओ हौली हौली చట్ట ప్రకారం మన భారతదేశంలో అమలు చేసినప్పటికీ సుప్రీంకోర్టు మరి అదే విధంగా భారతదేశంలో మన తల వంచే విధంగా అధికారులు మన పట్ల నిర్లక్ష్యం చేస్తుంది. అలాంటి అధికారులకు మన కింద ఇంకా ఎంతైనా తక్కువే. ఆ అధికారులు ఒక క్షణం ఈ యొక్క డ్రైలెటర్ల గురించి ఆలోచన చేస్తే ఆ ఒక్క క్షణం కూడా వాళ్ళు ఉండలేరు ఈ భారతదేశంలో. అయినప్పటికీ కూడా మనం కూడా వాళ్ళతో పాటు సమానం, మనతో కూడా వాళ్ళతో పాటు మనుషులు అయినప్పటికీ తెలిసి కూడా మనతో ఈ యొక్క నీచమైన పని చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఆ అధికారులను వెంటనే సస్పెండ్ చేయాలని సఫాయి కర్మచారి తరఫున హెచ్చరిస్తూ డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అందరికీ మరొకసారి జై భీమ్. సఫాయి కర్మచారి ఆందోళనాత్మక పోరాటాలు స్వతంత్ర భారతంలో బాకీ పని, స్వతంత్ర భారతంలో బాకీ పని, గోనెగంటలో బాకీ పని. ఆడవాళ్ళందరూ ఇందులో కూర్చుంటే మీరందరూ బయటికి వెళ్ళి మీకేం బుద్ధుంది? అసలు ఎవరైనా వెళ్తారండి అందరూ? అసలు మీ ఆడవాళ్ళు చిచ్చి గవర్నమెంట్ ఏంటండి? మీరు ఎప్పుడు ఒక పిటిషన్ కూడా పెట్టలేదంట. ఇంతవరకు గ్రామ పంచాయతీకి ఒక పిటిషన్ కూడా పెట్టలేదంట కదా మీరు. స్వాతంత్రం వచ్చి 60 సంవత్సరాలు అయిపోతే ఇంకా బతికేకి కూటి కోసం పెంటెత్తి బతకాలనా? ఏమవుతుంది అసలు? ఎవరికైనా ఓట్లు వేసేవాడు, ఎవడాడు ఓటు వేయించుకునేవాడు? రమ్మని వాళ్ళని కట్టేసి ఆడికి అది పోగొట్టి ఏదో ఒకటి జరుగుతూ ఉంటాం. మంచి వచ్చి వాడిని ఆ దొడ్డు ఉంటే వాళ్ళు వచ్చి సఫాయి కర్మచారి ఆందోళనలో మొత్తం కూల్చేసిన సఫాయి కర్మచారి ఇవ్వమని
ఆమె చెప్తారు ఈయన కూడా చెప్పండి చెప్పు శోభ మీరు చెప్పండి. మేము పని దాంట్లో చేస్తాం మేడం కలెక్టర్ అమ్మ గారు. చేస్తే మళ్ళీ దాంట్లో 10 సంవత్సరాలు అవుతుంది. చేయకపోతే ఏదో మళ్ళీ 2 నెలలకు 3 నెలలకు 4 నెలలకు ఒకసారైనా దానికి చేసేదానికి పోవాలి. పోకపోతే మళ్ళీ కొంచెం ఎంతవరకునే అది ఏ రోజు ఒక రోజు మా చేపల పైన పడేదే. ఏదో నైట్ బయట ఏదో సరే ఒకసారి దాన్ని ఇచ్చేసేయాలి. మీకు ఏమైనా దే ఆర్ రిజిస్టర్డ్ అండర్ సమ్ దిస్ థింగ్ దట్ దే హావ్ టు వర్క్ యాస్ సఫాయి కర్మచారి అండర్ సో regulations. 1993 Act says very clearly having the dry latrine or employing the manual scavenger, both are the crime. But here the problem is our Gram Panchayats EOs, they themselves they employing the manual scavengers. Contrary to that, the AP state government has filed the affidavit to the Supreme Court saying that there is no dry latrines. But it is there. So what is once envisaged in the Act, if they are not to be used for dry latrine scavenging, what is the nature of rehabilitation proposed in the Act? See, according to the 1993 Act, the district collector is empowered to give the rehabilitation and conversion of the dry latrines, both. So rehabilitation packages are with the NSKFDC, and there now the self-employment scheme of the government of India is up to 5 lakhs. Before it was just 2 lakhs. Now it is extended to the 5 lakhs. नहीं उठाना है, नहीं अधिकार चाहिए, 2 हाथों को काम चाहिए, नहीं अधिकार चाहिए, 2 हाथों को काम चाहिए। माला प्रथा बंद करो, माला प्रथा बंद करो, माला प्रथा बंद करो, माला प्रथा बंद करो, आवाज दो, जय भीम, जय भीम, आवाज दो, आवाज दो, सफाई कर्मचारी आंदोलन, सफाई कर्मचारी आंदोलन। I am also from the same community. I am not the person who is leading the people to the government. Number 1. Number 2, Safai Karmachari Andolan is the person, is the retired IAS officer. From the heart I can feel, yes, because you are genuinely fighting for, genuinely bringing their problem down. Your effort is genuine, no doubt about it. I appreciate your effort. ठीक है, तो है आप लोगों का क्या है, आप लोगों को ट्रेनिंग मिला, जब रिहेबिलिटेट करना और सब कुछ पैसा वैसा नहीं मिला है? अच्छा, तो आप लोग सब छपरा के ही हैं। आप ऐसा करें ना, हमको लिस्ट इन लोगों का दे दीजिए ना बना के, हमको बहुत सहूलियत होगा। प्रोवाइड में लिस्ट, क्योंकि हम लोग सर्वे कराते हैं वो कभी कभी पूरा आदमी का नहीं आ पाता है। देयर आर मेनी स्कीम्स फॉर देम to rehabilitate them. We are not able to implement those schemes. That is the problem. हाँ ना, ये प्रॉब्लम है, क्योंकि आप लोग का सूची गलत बन जा रहा है। आपका सूची सही बन जाएगा तो आप लोग का ये, अगर हमको हेल्प कर दें, सुनिए, अगर आप हमको हेल्प कर दें ना, इनका नाम पूरा प्रॉपर एड्रेस के साथ, हम इन लोग को काफ़ी हेल्प करेंगे। 252 districts in the country. We have the data like this. नहीं, ये हमारा छपरा का है, लेकिन ऐसा हमारे पास नहीं है।
हमको आप एक डाटा दे दीजिए ना मेरे डिस्ट्रिक्ट का। ये सारा छपरा का है सर। नहीं तो आप तो फॉर्म दे रहे हैं ना। इसमें सब डाटा पीछे देखा जाता है। ये रहा फोटो कहाँ काम कर रहा है, वो कहाँ काम कर रहा है, इधर ड्राई इसका मकान मालिक का नाम है और पता भी है, सारा चीज़। सर इसका कितना अपने छपरा जिले में कितना का चीज किया? अभी तक हम लोग 250 किया। 250 तो शहर में तो काफ़ी होगा ना? शहर में भी है और इंटीरियर है तो ये आपका प्रखंड। शहर में कितना है? शहर में करीब 100 है। और एक बात ये क्या इतना ही अभी आपके पास? नहीं, मेरे पास और है। 250 आदमी का। हाँ, हमको देंगे आप? सिंपल नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। नहीं तो No, we will give the copy. You नहीं, I don't require this or this copy. Just Names give me and addresses. name, Yes. father's name, husband's name, whatever, and हाँ, दे सकते हैं address. सर, एक लिस्ट बना के List. Sir, which Clockwise, and that will be a great help for me also. Sir, it is a one. It has this form, sir. What we are doing, we are also actually getting so much of difficulty. See, everybody wants to write there. मेरा नाम भी लिखो, मेरा नाम. What we are doing, no, what we are doing is सफाई कर्मचारी आंदोलन. See, this is the about the सफाई कर्मचारी. This is about the dry latrine where they are clean. This is the निजी शुष्क शौचालय. ये समझाए. ये septic tank. ये this is another thing. And 1, 2, 3, 4. So ये sir, if we say 186, sir, पक्का 186. There will not be even one single any fraud. सर आप मदद दिए तो ये सबका मुक्ति मिल जाएगा एकदम। हमको तो लिस्ट दीजिए ना। हाँ, लिस्ट दे देते हैं सर। सबका करा देंगे। सबका लिस्ट है। காஷ்மீரில் ஸ்டார்ட் ஆகி கர்ஃப்யூ இருந்தாலும் ஜம்மு காஷ்மீரில் இருந்து வந்து நிற்குது. இன்னைக்கு பானிபட்டில் இருக்குது ஹரியானாவில். இன்னொரு ரூட் வந்து திப்ருகர் அஸ்ஸாமில் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு இன்னைக்கு வந்து வெஸ்ட் மிட்னாப்பூரில் இருக்குது. இன்னொரு ரூட் வந்து கன்னியாகுமரியில் ஸ்டார்ட் ஆனது, இன்னைக்கு கேஜிஎஃப் வந்தது. இன்னொரு ரூட் வந்து ஹரித்வாரில் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு வந்து நிற்குது. இன்னொரு ரூட் வந்து கொர்தா புவனேஸ்வரில் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு 5 ரூட்டில் இருந்து வந்துட்டு 31ஆம் தேதி டெல்லியில் வந்து இதெல்லாம் கல்மினேஷன் ஆகும். அதில் வந்து எல்லாம் நம்ம லீடர்ஸ் எல்லாரும் கூப்பிட்டு இருக்கிறோம்.
Four of our women from the different march will come now and pay the flower tribute. सफाई कर्मचारी आंदोलन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सफाई कर्मचारी आंदोलन जिंदाबाद। महिला प्रथा बंद करो बंद करो बंद करो। महिला प्रथा बंद करो बंद करो भाई बंद करो। महिला प्रथा बंद करो महिला प्रथा बंद करो बंद करो बंद करो। महिला प्रथा बंद करो बंद करो बंद करो। महिला प्रथा बंद करो। चूहा चाट पे हल्ला बोल हल्ला बोल। काला प्रथा पे हल्ला बोल हल्ला बोल। और नहीं अब और नहीं महिला प्रथा और नहीं। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब। 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 करो बंद करो बंद करो। महिला प्रथा बंद 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 करो।